प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, आप सबको बाइबल स्टडी में फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अध्याय बाय अध्याय बढ़ते चले आ रहे हैं। जो एक अध्याय से आज हम 9वां अध्याय तक पहुंच चुके हैं। मेरे प्रियो, आज हम अध्याय 9 को देख रहे हैं। यहाँ पर इस अध्याय 9 को हम अलग अलग भागों पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से देखा गया है कि अध्याय 1 से आप आगे 27 पद तक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बातों को बताया गया है जो भविष्य में होने वाली है। मेरे प्रियो, यह उस समय से होते चले आ रहा है जो दानियल के समय से भी, उससे पूर्वजों से चली आ रही ये बातें आज हमारे समय में पूरी होते हम देखते चली आ रहे हैं। सो मेरे प्रियो, हर कुछ जो बाइबल में लिखा गया है सब कुछ बिल्कुल ही उसी की रीति के अनुसार चल रहा है जो बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, आज शायद आप विश्वास करता हो या आप नहीं करते हो, पर बाइबल हमको सही मार्ग दिखा रहा है जो हर दिन एक एक जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं आज घटते हुए हमारे समय में देखते चली आ रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। यदि पहले भाग में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि अपने पूर्वज, अपने जितने भी लोग थे, सारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में वो सारे लोग काम को करने लगे। उन लोग लज्जित का काम करने लगे, जिसके कारण से परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध किया हुआ था और उसी क्रोध के कारण से परमेश्वर ने इन सारे लोगों को उन बंधुआई पर डाल दिया था बेबीलोन में। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल उसी बेबीलोन में गुलामी में रह करके यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और इसलिए वो प्रार्थना करता है क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक को वो पढ़ता है, अध्याय 25 अध्याय को, जिसमें यहाँ पर जिक्र किया गया है इज़राइलियों के बारे में। सो मेरे प्रियो, इनके लिए दिन समय ठहराया गया है जो एक नियंत्रित समय पर यहाँ पर होने वाला है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर निवेदन करता है परमेश्वर से पहले भाग में कि हे प्रभु, उनके पापों को क्षमा कर, मेरे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर, मेरे लोगों के पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। क्योंकि वो कहता है, हे परमेश्वर, तू विश्वास योग्य और दयालु और भय योग्य परमेश्वर है, इसलिए तू हम पर दया कर। सो मेरे प्रियो, इनकी जो प्रार्थना है, जो दानियल की प्रार्थना है, यह प्रार्थना उपवास के साथ में बैठता है और परमेश्वर के पास में एक गुहार लगाता है। मेरे प्रियो, इसको मालूम पड़ गया कि ये घटना हमारे समय में हो रहा है, जो परमेश्वर ने उस समय में किया था, जो हमारे पूर्वजों ने किया था। उनकी जो श्राप है, जो व्यवस्था की जो श्राप है, वो हम पर आज टूट पड़ा है। इसीलिए वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तू हम पर दया कर, तू विश्वास योग्य है, तू दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ है, हे पिता, तू हम पर तरस खा। तभी यहाँ पर परमेश्वर ने उनकी आवाज़ों को सुनता है। और बाइबल में इस प्रकार से हमको मालूम पड़ता है कि उनकी प्रार्थना स्वर्ग में सुना जाता है मेरे प्रियो। और सुनने के बाद में परमेश्वर ने जिब्राइल को अपने जो स्वर्गदूत है, उस स्वर्ग पर जहाँ पर लाखों लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उस परमेश्वर की आराधना के लिए निरंतर लिप्त एवं मगन रहते हैं, उस सारे लोगों के बीच में यहाँ पर देखो, इस दानियल की प्रार्थना वहाँ पर जाता है और इनकी प्रार्थना को सुना जाता है। सो यहाँ से परमेश्वर उस जिब्राइल को आज्ञा दे करके, उस जिब्राइल यहाँ पर इस दानियल के पास में चले आता है समझाने के लिए उस 70 वीक के बारे में, 70 सप्ताह के बारे में। मेरे प्रियो, आप देखेंगे तो यहाँ पर मालूम पड़ता है
पद संख्या 24 से आगे आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट समय को दिखाया गया है। आप हैरान रह जाएंगे मेरे प्रियो। शायद आपने कथा कहानियाँ सुना होगा, पर बाइबल की बातों को भी शायद आप सुन लीजिए। आज मेरे प्रियो यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर कहा गया है जो आज हमारे समय पर घट रहा है मेरे प्रियो, और ये बहुत ही जल्दी ऐसा होने वाला है कि हम इस दुनिया पर रहते हैं स्वर्ग में पाए जाएंगे मेरे प्रियो। सो आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, पद संख्या 24 से आगे हम पढ़ेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ये कौन बोल रहे हैं मालूम है आप लोग को? एंजल, मतलब जिब्राइल स्वर्गदूत जो स्वर्ग से उतर आया है दानियल की प्रार्थना को सुन करके। देखो मेरे प्रियो, हम जो विश्वासियों की प्रार्थना जो होता है, प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है, उसकी जो प्रार्थना है ना, वो स्वर्ग तक सुनी जाती है, जहाँ परमेश्वर विराजमान रहता है। हम कैसी भी परिस्थितियों में हो, प्रभु अपनी इच्छा को, अपने कार्यों को एकदम निश्चित समय पर पूरा करता है मेरे प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी नासमझ के कारण से हम जो प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। मेरे प्रियो, मेरा ये एक्सपीरियंस है, प्रभु की इच्छा है तो मुर्दे क्या, बड़े बड़े पहाड़ भी टल जाएंगे। सो मेरे प्रियो, हमारी इच्छा से बढ़कर प्रभु की इच्छा हमारी प्रार्थनाओं में होना चाहिए, प्रभु पूरा करता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि 70 सप्ताह इन लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए ठहराया गया, वो पूरा हो, और उसी को लेकर के ये चिंतित था दानियल। प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए कि परमेश्वर हमारे पूर्वजों के पापों को क्षमा कर, उनके श्रापों को क्षमा कर, जो आज हम पर टूट पड़ी है, जो आज हमारे संग बीत रहा है, हे प्रभु तू क्षमा कर। तभी से यहाँ पर परमेश्वर के पास में जो रहता है स्वर्गदूत, वो इस पृथ्वी पर उतर आता है और इनको समझाता है। सो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। फिर एक बार इसको पढ़ूंगा, आप अपने बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रयासित किया जाए, और युगान युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई लोग इस प्रधान के ऊपर से बहुत लोग डाउट होते हैं। यहाँ पर लिखा है यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, अभिषिक्त। ओके, सो इस प्रकार से उनके समय तक यरूशलेम से बसाने की आज्ञा निकलने से अभिषिक्त प्रधान तक 7 सप्ताह बीतेंगे। यहाँ पर 7 सप्ताह है ना, तो हमारे लिए ऐसा है कि एक सप्ताह 7 साल के बराबर है। आप इसलिए इसको आप नोट कर ले। फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा
और आने वाली प्रधान, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त काटा जाएगा। वह यीशु मसीह को बताता है मेरे प्रियो कि जब उसका मृत्यु हुआ, जब क्रोस पर उसको लटकाया गया, वहाँ तक बाइबल के अनुसार 62 सप्ताह। 62 सप्ताह और 7 सप्ताह को मिलाते हैं तो यहाँ पर कितना बनता है? 69, 69वां सप्ताह। यहाँ पर हमारे लिए ध्यान दीजिएगा कि एक सप्ताह हमारे लिए 7 साल के बराबर है। यहाँ पर यीशु मसीह के क्रोस पर मृत्यु तक 69वां सप्ताह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक सप्ताह बाकी है। आगे आप लोग को बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम इसको पढ़ के समाप्त करते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे थोड़ी सी शब्दों में। यहाँ पर आगे लिखा है काटा जाएगा के आगे हम पढ़ेंगे, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और आने वाली प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाण से होता है। जैसे उसके अंत तो भी उसकी अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताहों के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ते के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठानी गई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ये जो प्रधान है, यहाँ पर हम लोग जो पैराग्राफ में पढ़े मेरे प्रियो, यह एंटी क्राइस्ट अर्थात मसीह विरोधी के बारे में ये बतलाता है। ये जो प्रधान नीचे हम लोग ने पढ़ा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, जो प्रधान यह है एंटी क्राइस्ट मेरे प्रियो। यहाँ पर बाइबल के अनुसार 69 वीक समाप्त हो गई है, 69वां सप्ताह समाप्त हो गई है। जो एक सप्ताह बाकी है वो एक विशेष पर्पस के लिए रखा गया हुआ है मेरे प्रियो। बाइबल के अनुसार यदि देखा जाए तो हम जो अभी हैं इसको चर्च युग कहा जाता है या अनुग्रह का युग माना जाता है मेरे प्रियो। इस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान दिया, और अनुग्रह के द्वारा से आज हम उद्धार को पाए हुए लोग हैं। इसलिए आज हम उद्धार को पाए हुए अनुग्रह के तले हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज जितने लोग आज के डेट में विश्वास में अपना जीवन जी रहे हैं या विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, हर एक लोग अनुग्रह के युग में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एक जो सप्ताह ठहराया गया है, एक जो सप्ताह उस समय के लिए ठहराया गया है मेरे प्रियो कि क्लेश कालों के लिए, यहाँ पर जैसे ही कलीसिया उठा लिए जाएगी, अभी जो इस अनुग्रह पीरियड में चर्च का युग में हमको प्रभु आएगा बादल पर, जब हम उठा लिए जाएंगे उसके बाद के लिए यहाँ पर रखा गया एक जो वीक है, एक सप्ताह है जो 7 साल के बराबर है, हमारे लिए 7 साल है। मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जैसे आएगा हम उठा लिए जाएंगे, उसके बाद यह जो 7 सप्ताह है वो स्टार्टिंग होगा, और इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, 3.5 साल। इस 3.5 साल में छोटी से शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्या क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, आप लोग ने प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ा होगा, सफ़ेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, इस प्रकार से उसमें भी दिया गया है। दोनों मिलाकर के आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे सफ़ेद घोड़ा हम पढ़े थे प्रकाशित वाक्य में,
आप लोग को बता दिया गया है। यदि आप नहीं सुने हैं तो आप मेरे इस चैनल में आप सब्सक्राइब करें और उसमें जा कर के आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सफ़ेद घोड़ा जैसा है वैसे ही उसका स्वभाव फर्स्ट टाइम होगा। जो लोगों के साथ में जो यहूदी हैं, आज भी जो लोग हैं यहूदी, वहाँ पर जो मसीह विरोधी आएगा वहाँ पर लोगों के साथ में बहुत अच्छा संबंध बनाएगा, उनके हर एक सुख दुख में उनके संग हो लेगा। और जो मंदिर बनने का है उसमें जो एंटी क्राइस्ट है उनका जो सफ़ेद घोड़ा कहें, सफ़ेद घोड़ा एक पवित्रताई को दर्शाती है, वैसे ही यहाँ पर अपनी जो चाल है मसीह विरोधी वैसी पवित्रताई के समान लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा 3.5 साल। और जैसे ही 3.5 साल कंप्लीट होगी मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार जो दूसरा भाग 7 साल का जो दूसरा भाग होगी 3.5 साल में, लास्ट जो 3.5 साल में यहाँ पर अपना स्वभाव को ये चालू करेगा दिखाने के लिए। इसमें मेरे प्रियो हर एक जो प्रभु के लोग हैं उनको बोलेगा तुम मेरा आराधना करो। दुनिया के सारे लोगों को, सबको उनको 666 नंबर देगा। उस नंबर को ये फोर्सली देगा, हर एक लोगों को देगा। और जो नहीं लेगा वो सारे लोग लेन देन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुकान में जाओगे, राशन लेने जाओगे, बिना 666 नंबर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो ये एकदम अति अवश्य हो जाएगा, लोगों को, लोग मजबूर हो जाएंगे। पर यहाँ पर हम विश्वासियों के लिए गुजरना नहीं पड़ेगा। जो प्रभु में आज भी जिंदा है, प्रभु में विश्वास योग्य है, वो लोग स्वर्ग में रहेंगे उस समय मेरे प्रियो। ऐसा सताव इस दुनिया पर लास्ट जो 7.5 के लास्ट भागों में जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा सताव होगी मेरे प्रियो। लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, मृत्यु को नहीं पाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली है। लोग मौत से डरेंगे नहीं, पर प्रभु को उस समय ढूंढेंगे, प्रभु के वचन को ढूंढेंगे। जगह जगह पर लोग प्रभु के वचन के भूखे होंगे, प्रभु के लिए भूखे होंगे मेरे प्रियो। ऐसा दिन आने वाला है और प्रभु उस समय फिर एक बार, जो प्रभु में उस समय मन फिरा लेते हैं, जो प्रभु के लिए अपना दिल को तैयार करते हैं और मर भी जाते हैं, डायरेक्ट वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे। और प्रभु उस समय फिर एक बार आएगा। आने के बाद में जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, उसको मार देगा। मारने के बाद जो प्रभु में हैं उनके लिए बड़ी आनंद की बात होगी। प्रभु उनके संग में होगा, हमारे संग में जो होगा हमको सुख ही सुख रहेगा, भूख विलास नहीं होगी, आंसू पोंछ डालेगा, चिंताएं दूर चले जाएगी। मेरे प्रियो, आज हमको प्रभु के वचन पर बहुत ही मन लगाने की ज़रूरत है, प्रभु के वचन के अनुसार जीने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन झूठा नहीं, प्रभु का वचन सत्य है, बाइबल का वचन सत्य है, जो सब कुछ बिल्कुल ही एग्जैक्ट मार्गों पर चल रहा है। जो आज घटते क्रम में उस समय से देखते चले आ रहे हैं, सदियों से बाइबल की बातें घटते चली आ रही है, हम देखते चली जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी वैसी होने वाला है, आज भी वैसे ही हो रहा है। हमारी इच्छा के अनुसार प्रभु नहीं चलता है, पर प्रभु के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को कहें, हे पवित्र आत्मा तू मुझ पर राज कर, मुझे चला, तेरी इच्छा मुझ पर पूरी होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमको मार्ग दिखाएगा। मेरे प्रियो, हम आगे देखेंगे अध्याय 10। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा संदेशा है काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, पर मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छा से समझ पाए होंगे। आगे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें मेरे प्रियो दूसरों को, ताकि वो भी छोटी शब्दों में समझ पाएँ। कोशिश मैं करूंगा मेरे प्रियो कि छोटी शब्दों में आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने पाए।
ये आप लोग के लिए मैं आशा करता हूँ हेल्पफुल हो रहा है इसको समझने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, हर दिन स्टडी करके आपके पास में कोशिश करता हूँ अच्छे से डिटेल इसको बताने का। सो मेरे प्रियो, आगे अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको लेते हैं विदा। आमेन एंड आमेन।